अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाए, ये इसका दूसरा भाग रिकॉर्ड हो रहा है। आइए सुनते हैं कि इसमें दूसरे भाग में क्या लिखा है। लीडरशिप सिखाई जा सकती है, इसको आप अंडरलाइन करिए। लीडरशिप उन लोगों का विशिष्ट क्लब नहीं है जो इसके साथ पैदा हुए हैं। लीडरशिप के कच्चे माल यानी गुणों को सीखा जा सकता है। इन गुणों के साथ अगर इच्छा को जोड़ दे तो दुनिया की कोई चीज़ आपको लीडर बनने से नहीं रोक सकती। ये पुस्तक लीडरशिप के सिद्धांत प्रदान करेगी, इच्छा प्रदान करने का जिम्मा आपका है। लियोनार्ड रेवनहिल ने द लास्ट डेज न्यूज़लेटर में कुछ पर्यटकों का वर्णन किया है जो एक सुंदर गांव में घूमने गए। जब एक बूढ़े आदमी के पास से गुजरे तो एक फेस के पास बैठा हुआ था। तो एक पर्यटक ने बड़पन भरे अंदाज में उससे पूछा कि इस गांव में कोई महान आदमी पैदा हुआ था क्या? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ बच्चे ही पैदा हुए थे। अब मित्रों, लेखक कहने का भाव यह है कि बूढ़ा आदमी का मतलब कोई विद्वान आदमी पैदा हुआ था क्या? तो उसने उत्तर भी उसी तरीके का दिया कि नहीं, यहाँ सब बच्चे ही पैदा हुए थे, लेकिन बच्चे ही वापस बूढ़े होते हैं, यानी बच्चे होकर के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये लेखक समझाना चाह रहे हैं। अब लीडरशिप विकसित की जाती है, खोजी नहीं जाती। कुछ लोग क्या करते हैं, लीडरशिप को खोजते हैं, खोजने से नहीं मिलती। इसको डेवलप करना पड़ता है, इसको विकसित करना पड़ता है। सचमुच पैदाइशी लीडर हमेशा उभरेगा, परंतु चोटी पर बने रहने के लिए लीडरशिप के वांछित लक्षणों को विकसित करना अनिवार्य है। लेखक पैदाइशी लीडर की अवगणना नहीं करते, लेकिन अगर आपको चोटी पे बना रहना है और हमेशा आपकी लीडरशिप बनी रहे तो आपको कुछ लक्षण है लीडर के, उसको विकसित करना होगा। अब लीडर बनने के इच्छुक हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने पाया कि वे सभी लीडरशिप की 4 श्रेणियों या स्तरों में से किसी एक में आते हैं। अब लेखक 4 श्रेणियां बता रहे हैं। एक बता रहे हैं अग्रणी लीडर। लीडरशिप गुणों के साथ पैदा होता है, जीवन भर लीडरशिप के मॉडल देखता है, प्रशिक्षण के द्वारा लीडरशिप के अतिरिक्त गुण सीखता है, महान लीडर बनने के लिए आत्मानुशासन होता है। अब नीचे टिप्पणी की है कि इन 4 गुणों में से 3 सीखे जा सकते हैं। अब ज्ञानी लीडर के बारे में बताते, ये दूसरी बात है कि जीवन भर लीडरशिप में मॉडल देखता है, प्रशिक्षण के द्वारा लीडरशिप सीखता है, महान लीडर बनने के लिए आत्मानुशासन होता है। अब टिप्पणी देखो कि सभी 3 गुण सीखे जा सकते हैं। तीसरा होता है संभावित लीडर, जिसने हाल ही में लीडरशिप के मॉडल देखे हो, प्रशिक्षण के द्वारा लीडर बनना सीख रहा हो, अच्छा लीडर बनने के लिए आत्म अनुशासन हो। अब टिप्पणी करते हैं लेखक कि सभी 3 गुण सीखे जा सकते हैं। एक होता है सीमित लीडर। ये 4 प्रकार की कैटेगरियाँ लेखक ने बनाई है और हकीकत ये बात 100% है। जिसने बहुत कम लीडर देखे हो या बिल्कुल भी न देखे हो, जिसे लीडरशिप की ट्रेनिंग सीमित या न मिली हो, जिसमें लीडर बनने की इच्छा हो। टिप्पणी सभी 3 गुण सीखे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन 4 लीडरों को आप वर्गीकरण जो लेखक ने किया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि हम जो लीडर बनाने की प्रक्रिया है लीडर टू लीडर, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे लीडर है जो बनने तो चाहते लेकिन उसके बाद कोई लीडर पहुंचा ही नहीं। अब लीडरशिप पर बहुत कम पुस्तकें हैं, ज़्यादातर पुस्तकें मैनेजमेंट के बारे में हैं। ये भी लेखक कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन करिए कि लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच के अंतर को लेकर बहुत दुविधा नज़र आती है। अमेरिका के स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग के पूर्व सचिव जॉन डब्ल्यू गार्डन वाशिंगटन डीसी में लीडरशिप स्टडी प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहे हैं और उन्होंने 5 विशेषताएं बताई है जो लीडर मैनेजर को सामान्य मैनेजर से अलग करती है। वो कौन सी है कि लीडर मैनेजर लंबी अवधि के चिंतक होते हैं जो दिन प्रतिदिन के संकट और तिमाही रिपोर्ट के आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि लीडर मैनेजर की अपनी कंपनी में रुचि सिर्फ उसी यूनिट तक सीमित नहीं होती जिसके वे प्रमुख होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि किस तरह कंपनी के विभाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वे अपने विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र को लगातार आगे
बढ़ाते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, लीडर मैनेजर सपने, जीवन मूल्यों और प्रेरणा पर बहुत जोर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, लीडर मैनेजर के पास प्रबल राजनीतिक योग्यता होती है ताकि वे विभिन्न व्यक्तियों की विरोधी आवश्यकताओं का सामना कर सके। पॉइंट नंबर 5, लीडर मैनेजर यथाशक्ति को स्वीकार नहीं करते। अब मैनेजमेंट ये आश्वासन करने की प्रक्रिया कि संगठन के कार्यक्रम और लक्ष्य पूरे हो। दूसरी तरफ लीडरशिप का संबंध लक्ष्य बनाने और लोगों को प्रेरित करने से है। अब इसका हम एक और पार्ट बनाएंगे। आज यहीं इसको पूर्ण विराम देते हैं। ये जितनी भी बातें इसमें बताई गई है उसको सारा आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको याद रहेगी और फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज मित्रों इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।